हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों, इतिहास में कुछ मुग़ल शासक हैं, उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। वो लोग अपने लाइफ में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किए और क्या नहीं किए दोस्तों। तो जो पहले हैं, जो जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, हम सभी दोस्तों, वो पहले शासक जो हैं हुमायूं के बारे में हम लोग जानेंगे कि हुमायूं कैसे शासक थे। ये इनका जो था कार्यकाल कब से कब तक था, ये अपने जीवन में क्या क्या किए, जीवन में क्या क्या किए, क्या नहीं किए, इनके बारे में, किन के बारे में, हुमायूं के बारे में जानेंगे दोस्तों। और हुमायूं के बाद हम लोग दोस्तों शाहजहां के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? शाहजहां के बारे में जानेंगे। शाहजहां के बारे में जानेंगे कि शाहजहां ने अपने लाइफ में क्या क्या उपलब्धियां, जीवन में क्या क्या उपलब्धियां पाई, क्या क्या खोए। और इसके बाद हम लोग जानेंगे औरंगजेब के बारे में दोस्तों। चार विभूतियों के बारे में हम लोग जानेंगे जो मुगल शासक के रह चुके हैं, औरंगजेब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने अपने लाइफ में क्या क्या किए दोस्तों। जो है हुमायूं, हुमायूं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। जो हुमायूं है, हुमायूं, चलिए इसके हम छोटा कर लेते हैं। हाँ हो गया दोस्तों। चलिए जो हुमायूं है, हुमायूं क्या है? मुगल वंश का शासन, जो मुगल वंश का शासन है, मुगल वंश हुमायूं। हुमायूं कब तक? 1530 से 1556 तक दोस्तों। 1530 से 1556 तक हुमायूं क्या है? पहला इनके बारे में जो है, पहला है तो क्या, हुमायूं सम्राट है। किस, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या यहाँ पे होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा दोस्तों, क्या होगा? बाबर। बाबर, हुमायूं सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र। किसका किसका? हुमायूं जो है किसका पुत्र था सबसे बड़ा? बाबर का। या सबसे बड़ा पुत्र था किसका? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन था दोस्तों? हुमायूं जो है किसका सबसे बड़ा पुत्र था दोस्तों? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। कौन? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं दोस्तों, हुमायूं। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में क्या है? सेकंड जो है, सेकंड है वह 1530 में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के बाद। कब? वह 1530 में जो है दोस्तों, कौन? हुमायूं जो है, हुमायूं 1530 में कब अपने पिता के उत्तराधिकारी बने? 1530 में बने। कब बने दोस्तों? 1530 में उत्तराधिकारी बने। किसके? अपने पिता के। यह चौथे शासक थे मुगल वंश के, मुगल साम्राज्य के। ये दूसरे शासक थे। चौथे दोस्तों, यह दूसरे शासक थे मुगल साम्राज्य के दोस्तों, दूसरे शासक थे। चलिए थर्ड देखते हैं इनके बारे में। तीसरा महत्वपूर्ण बातें क्या है इनके बारे में? किन के बारे में दोस्तों? हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में तीसरी महत्वपूर्ण यह बातें हैं दोस्तों कि उसने 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक देश पर शासन किया। लेकिन बाद में कब दोस्तों? 10 वर्ष तक, 1530 से 1540 तक वह शासन किया। 1540 में वह कन्नौज की लड़ाई में, किस लड़ाई में दोस्तों? वह कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी से दोस्तों, वह शेरशाह सूरी से हार गया और वह भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। कौन दोस्तों भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया? जो हुमायूं है दोस्तों, हुमायूं मजबूर हो गया दोस्तों। कहाँ जाने के लिए? भारत छोड़कर जाने के लिए दोस्तों। किस लड़ाई में दोस्तों? कन्नौज की लड़ाई में। किस लड़ाई में दोस्तों? कन्नौज की लड़ाई में। किसने जीता? शेरशाह सूरी ने जीता। किसने जीता दोस्तों? शेरशाह सूरी ने जीता। कौन जीता? शेरशाह सूरी में जीता। और कन्नौज की लड़ाई में किसकी हार हुई दोस्तों? हुमायूं की हार हुई दोस्तों। किसकी हार हुई? हुमायूं की हार हुई। चलिए नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण बातें हैं चौथी। चौथी जो है क्या है दोस्तों कि 12 साल बाद, कब? 12 साल बाद 1555 में, 1555 में जब आया, कौन आया दोस्तों? हुमायूं ने जो है 1555 में, 12 साल बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। जब शेरशाह सूरी 1540 में दोस्तों, कब? 1540 में कन्नौज की लड़ाई में दोस्तों किससे जीता था? शेरशाह सूरी। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी से भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था हुमायूं को। उसी 1500 जो शेरशाह सूरी है, इसके उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी। कौन? सिकंदर सूरी जो है, सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं सिंहासन हासिल किया। कब हासिल किया दोस्तों? 1555 में दोस्तों। कब? 1555 में हासिल किया। किसको हराकर? सिकंदर सूरी को हराकर दोस्तों। किसको हरा के दोस्तों? सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने सिंहासन हासिल कर लिया पुनः। कब हासिल किया? 1555 में। 1555 में दोस्तों। जो नेक्स्ट बात है पांचवी, इनकी सौतेली बहन। कौन?
गुलबदन बेगम, जो गुलबदन बेगम है, गुलबदन बेगम ने उनकी जीवनी हुमायूं, क्या है दोस्तों, हुमायूं नाम लिखी, हुमायूं नाम लिखी। किसने लिखा, उनकी सौतेली बहन जो हुमायूं है, इनकी सौतेली बहन ने उनकी जीवनी हुमायूं नाम लिखी। कब लिखी, इनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। इनकी छठवीं जो महत्वपूर्ण बात है इनकी लाइफ की, क्या है दोस्तों, यह है कि 1556 में, क्या दोस्तों, 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से एक आकस्मिक गिरावट में मारे गए थे। कब मारे गए थे, या कब इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 1556 में। किस कारण से हुआ, पुस्तकालय की सीढ़ी के आकस्मिक गिरावट में मारा गया था। कौन मारा गया था दोस्तों, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी, 1556 में। हुमायूं की मकबरा कौन बनवाया था दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यही है कि हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, जो बेगा बेगम है दोस्तों, बेगा बेगम ने कब बनवाया था, 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी, 1569 में बनवाया था। कौन बनवाया था दोस्तों, बेगा बेगम ने। इनकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 में हुई थी दोस्तों। लेकिन यह जो हुमायूं का मकबरा है, मकबरा पहली पत्नी बेगा बेगम ने 1569 में बनवाया। कहाँ बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था दोस्तों। कहाँ बनवाया था, आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ बनवाया था दोस्तों, दिल्ली में बनवाया था। इसे 1569 में तो बनवाया गया, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में 1993 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया दोस्तों, विश्व धरोहर के रूप में कब घोषित किया गया, 1993 में दोस्तों, 1993 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया दोस्तों, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो बनवाया गया है, किसका दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में बनवाया गया है 1569 में। इसे 1993 में दोस्तों, कब, 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह कौन बनाया था दोस्तों, बेगा बेगम, इनकी पहली पत्नी, हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया था। चलिए दोस्तों, जो हुमायूं है, हुमायूं के बारे में तो चर्चाएं खत्म हुई। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आज जो है हम लोग शाहजहां के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, शाहजहां। शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किए। कब तक, 1628 से 1658 तक। यह मुगल वंश का 5वां सम्राट था। जो मुगल वंश का शाहजहां कौन था, मुगल वंश का यह 5वां सम्राट था दोस्तों, यह 5वां सम्राट था। लेकिन जो हुमायूं है, हुमायूं का कौन था, हुमायूं दूसरा था। हुमायूं कौन था दोस्तों, हुमायूं दूसरा था। लेकिन जो है शाहजहां कौन था दोस्तों, 5वां था। शाहजहां 5वां था। हुमायूं किसका पुत्र था दोस्तों, हुमायूं बाबर का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों, हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था। किसका, बाबर का पुत्र था दोस्तों। अब चलिए शाहजहां के बारे में दूसरी बातें क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है कि वह सम्राट जहांगीर और उनकी हिंदू राजपूत पत्नी, किनकी दोस्तों, जहांगीर और उनकी हिंदू राजपूत पत्नी, जो हिंदू राजपूत पत्नी है, कौन दोस्तों, उनकी जो हिंदू राजपूत पत्नी है, कौन है, ताज बीबी बिल्किस मकानी का बेटा था। कौन था, शाहजहां जो था दोस्तों, हिंदू राजपूत पत्नी, हिंदू राजपूत, किसकी हिंदू राजपूत पत्नी, जहांगीर की दोस्तों। ताज बीबी बिल्किस मकानी का बेटा कौन था, शाहजहां था दोस्तों। जहांगीर और ताज बीबी बिल्किस मकानी का बेटा। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता था कि जहांगीर की किस पत्नी का पुत्र था शाहजहां। जो शाहजहां था, किसका था, ताज बीबी बिल्किस मकानी का बेटा था। वह कौन थी, हिंदू राजपूत पत्नी थी। किसकी थी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में है, उनके शासन को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। किनके शासन को दोस्तों माना जाता है, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग दोस्तों, स्वर्ण युग माना जाता है। किनके शासन को, शाहजहां के शासन को माना जाता है, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, शाहजहां के शासन को।
जो नेक्स्ट चौथी बात है, उन्होंने आगरा में क्या क्या बनवाया है? ताजमहल बनवाया है दोस्तों, और इसके बाद मोती मस्जिद बनवाया है। दिल्ली में क्या बनवाया है इन्होंने दोस्तों? दिल्ली में जमा मस्जिद बनवाया है दोस्तों, जमा मस्जिद और लाल किला बनवाया है। क्या क्या बनवाया है? आगरा में दोस्तों ये ताजमहल बनवाया, ताजमहल के बाद मोती मस्जिद बनवाया, इसके बाद दिल्ली में इन्होंने जमा मस्जिद बनवाया। क्या बनवाया दोस्तों? जमा मस्जिद और लाल किला बनवाया। इसके अलावा भी इन्होंने अन्य और बहुत सारी चीज़ बनवाए। कौन? शाहजहाँ दोस्तों। शाहजहाँ के शासन के अन्य महत्वपूर्ण इमारतें, जो अन्य महत्वपूर्ण इमारतें दिल्ली में है दोस्तों। दिल्ली के लाल कहाँ पे है? दिल्ली के लाल किला जो परिसर है, परिसर में दीवान ए आम जो है, दीवान ए आम एक खास है और दीवान ए खास थे। दीवान ए आम और दीवान ए खास थी। क्या थी ये? दिल्ली के परिसर में, दिल्ली के लाल किला परिसर में ही यह प्रमुख जो महत्वपूर्ण इमारत थे बनवाया थे। कौन बनवाया था दोस्तों? शाहजहाँ बनवाए थे। 1658 में उनके 4 बेटे, किनके 4 बेटे? जो दोस्तों जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ के 1658 में 4 आपसी लड़ाई किए, क्रूर उनके बीच जो है शाहजहाँ के 1658 में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सभी के घरों में ये आपसी मामले में जैसे बंटवारा को लेकर लड़ाई होता रहता है, तो उसी प्रकार उस समय जो था शासन में, राजाओं के काल में, इस टाइम तो नहीं लेकिन विरासत के लिए उस टाइम लड़ते थे। ठीक है, उस टाइम लड़ते थे। इनके कौन कौन से पुत्र थे? दारा थे, पहले दारा थे, इसके बाद औरंगजेब, इसके बाद सूजा और मुराद। किनके पुत्र थे दोस्तों? ये चारों जो थे किनके पुत्र थे? ये शाहजहाँ के चारों पुत्र थे। ये इनके बीच उत्तराधिकारी के लिए, किनके लिए दोस्तों? इनके बीच जो है उत्तराधिकारी के लिए मुठभेड़ हुआ दोस्तों। इनके बीच क्रूर लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब का विजय हुआ और तीनों का हार हुआ। दारा, सूजा, किनका किनका हार हुआ दोस्तों? दारा का हार हुआ, सूजा का हार हुआ और मुराद का हार हुआ, जिसमें दोस्तों केवल औरंगजेब का जीत हुआ। किसका? औरंगजेब ने विजय प्राप्त किया। और इसके बाद औरंगजेब विजय प्राप्त करने के बाद क्या करता है शाहजहाँ के साथ दोस्तों? औरंगजेब विजय प्राप्त करने के बाद शाहजहाँ के साथ, शाहजहाँ को क्या करता है? औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 साल तक, क्या था? कितने साल तक? 8 साल तक आगरा किले में, क्या दोस्तों? आगरा का जो किला है, आगरा के किले में नज़रबंद रखता है, उन्हें कैद करके रखता है। किसको दोस्तों? शाहजहाँ जो है, शाहजहाँ को आगरा के किले में नज़रबंद करके रखता है। और शाहजहाँ का मृत्यु जो है दोस्तों 74 वर्ष की आयु में हो जाती है। किनकी मृत्यु दोस्तों? शाहजहाँ की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 74 वर्ष की आयु में हो जाती है। और औरंगजेब ने इन्हें कितने साल तक कैद रखा था दोस्तों? नज़रबंद रखा था 8 साल तक। तो दोस्तों कितने साल तक? 8 साल तक। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाहजहाँ को 8 साल तक कौन नज़रबंद करके रखा था दोस्तों? कौन बंद करके रखा था? जो औरंगजेब था। औरंगजेब शाहजहाँ का जो पुत्र और किसका? ताज जो थी, ताज जी का पुत्र जो राजपूत थी, इनका पुत्र कौन था? औरंगजेब था। इन्होंने ही 8 साल तक किसको नज़रबंद रखा? शाहजहाँ को नज़रबंद रखा दोस्तों। चलिए अब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में कितने वर्ष तक शासन किया और कब कब किया, क्या क्या इमारतें बनवाई और इनका पूरा नाम क्या है, इनके बारे में कुछ हम परिचर्चाएं करते हैं दोस्तों। चलिए पहली चर्चा है इनकी महत्वपूर्ण बातें। इनका पूरा नाम, हम लोग तो औरंगजेब ही कहते हैं दोस्तों, आमतौर पे भी लोग बुलाते हैं औरंगजेब के नाम पे। इनका पूरा नाम दोस्तों क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। कितना बड़ा नाम है दोस्तों। अबुल क्या है? अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। किनका नाम है? औरंगजेब जो है इनका पूरा नाम है दोस्तों अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। वह मुगल वंश के चौथे शासक थे। यह मुगल वंश के 6ठे शासक थे। 5वें का शासक कौन थे? इनके पिता कौन थे? इनके पिता जो शाहजहाँ थे, ये 5वें शासक थे दोस्तों। चौथे शासक थे, 5वें शासक थे। लेकिन औरंगजेब जो है 6ठे शासक थे। कितने चौथे शासक? 6ठे शासक थे दोस्तों। नेक्स्ट बातें हैं इनके लाइफ की जो दोस्तों, किनकी बात है? वह शाहजहाँ और मुमताज महल का तीसरा बेटा। किसका दोस्तों? वह शाहजहाँ और मुमताज महल का तीसरा बेटा और छठा बच्चा था। ठीक है दोस्तों, कौन था? शाहजहाँ जो था। मुमताज महल और शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था। ठीक है दोस्तों।
चलिए जो शाहजहां था किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। वह कौन था दोस्तों? अभी इससे पहले हमने बताया आपको कौन था दोस्तों। दोस्तों वो शाहजहां जो थे पांचवें थे और औरंगजेब जो है छठे मुगल शासक, मुगल सम्राट हैं। इनके बारे में चौथी जो बातें हैं दोस्तों, चौथी ये बातें हैं कि वह इस्लाम का कड़ाई से पालन करता था। वह इस्लाम का जो है कड़ाई से पालन करता था। यह सुनिश्चित करता था कि उसके साम्राज्य उसी का अनुसरण करे, उसी का जो साम्राज्य है उसी का अनुसरण करे। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और कई गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। कौन किया दोस्तों? औरंगजेब था जो क्रूर शासक था। वह चाहता था दोस्तों कि वह भारत के उपमहाद्वीप पे सारे पे अपना शासन जमा ले। वह चाहता था कि हम जैसा चाहे तैसा ही यहाँ की जनता करे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि वह चाहता था और जो हिंदुओं की मंदिर थी, कई सारे मंदिरों को वह नष्ट किया। चलिए जो इसके बारे में जो नेक्स्ट बातें क्या है, महत्वपूर्ण बातें जो है, महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं दोस्तों। पांचवी महत्वपूर्ण बात है उसने मुगल साम्राज्य, किसने दोस्तों? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की सीमा को पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दिया, जो भारत के सबसे दक्षिण सिरे पर स्थित था। क्या था? दक्षिण सिरे पर स्थित था। लेकिन छठवीं बात है 1675 में, कब दोस्तों? 1675 में औरंगजेब की मजबूर व्याख्याओं पर आपत्ति के कारण, क्या दोस्तों? अंग्रेज जो है औरंगजेब की मजबूर व्याख्याओं पर आपत्ति के कारण नवे सिख गुरु तेग बहादुर को मारने का आदेश दिया। किसने दिया दोस्तों? औरंगजेब ने दिया। मजबूर व्याख्याओं के कारण किसने दिया? नौ सिख गुरु तेज बहादुर ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु दोस्तों 88 वर्ष की आयु में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1707 में हुआ था, अहमदनगर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदनगर में हुआ था। किनका? औरंगजेब का मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुआ था। आठवीं जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनके लाइफ के बारे में, किनके बारे में दोस्तों? औरंगजेब के बारे में दोस्तों। उन्हें आलमगीर या दुनिया का विजेता के रूप में जाना जाता था। किसे दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर दुनिया के विजेता के रूप में जाना जाता था। किसको दोस्तों? किसको जाना जाता था? औरंगजेब को। थैंक्स दोस्तों। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों। यदि दोस्तों इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम इस क्लास का आपको पीडीएफ दे देंगे। आपको हमने क्या क्या पढ़ाया दोस्तों, रिवीजन बता देते हैं। हुमायूं के बारे में हमने बताया कि हुमायूं ने अपने लाइफ में क्या क्या किया। इसके बाद हमने देखा कि शाहजहां ने अपने लाइफ में क्या क्या किया और क्या क्या उपलब्धियाँ पाए। और इसके बाद हमने पढ़ा छठवें मुगल शासक के बारे में, औरंगजेब के बारे में पढ़े दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।